हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाते हुए हमें कौन कौन से रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए या कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब ये है कि हमें ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है कि ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस एज ऑन। ट्रायल बैलेंस के साथ हम लिखते हैं एज ऑन, और उसके बाद जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसका जो मंथ का लास्ट डे होता है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो एंड हो गया 31 मार्च पर। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। जो भी ईयर दिया हुआ है वो ईयर हम लिख देंगे। तो ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में क्या होता है, लेफ्ट साइड में सबसे पहला होता है नेम ऑफ अकाउंट्स, यानी कि इसमें हर अकाउंट का नाम लिखेंगे इसके नीचे। उसके बाद सेकंड कॉलम होता है LF लेजर फोल्यू, क्योंकि ये लेज़र के बाद बनता है। तो लेज़र फोल्यू का जो नंबर होता है वो हम इसमें लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल में कुछ नहीं लिखना। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है बैलेंस डेबिट, कि कितनी अमाउंट हमें डेबिट में लिखनी है वो हम यहाँ लिख देंगे। बैलेंस क्रेडिट रुपीज़, कितनी अकाउंट हमने क्रेडिट में लिखनी है वो हम इसमें लिख देंगे। नेम ऑफ अकाउंट में जो जो अकाउंट है वो सारे हम इसमें लिख देंगे, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, परचेज सेल, जो भी दिया हुआ है। और हर अकाउंट का जो भी बैलेंस है, जैसे कि कुछ अकाउंट के बैलेंस डेबिट होते हैं और कुछ के क्रेडिट होते हैं, तो जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है उसको डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे, और जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में हम लिख देंगे। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इनका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको डेबिट बैलेंस के हम कॉलम में लिख देंगे। सेल्स का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए सेल्स को क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे। इस तरह से जिस अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है उसको उस बैलेंस के कॉलम में हम लिख देते हैं। अब यह है कि ट्रायल बैलेंस बनाते हुए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि हम यह बताएंगे कि किन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है और किस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम उसको उस कॉलम में हम लिख देंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि ट्रायल बैलेंस बनाते हुए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, या हम कई जो रूल्स होते हैं ट्रायल बैलेंस को बनाते हुए उन सब रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो फर्स्ट रूल है या फर्स्ट पॉइंट है, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, कि सारी एसेट्स के क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसको डेबिट साइड यानी कि डेबिट बैलेंस के कॉलम में हम लिख देंगे ट्रायल बैलेंस की। तो ऑल एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए उनके बैलेंस को शो किया जाता है डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट बैलेंस वाला कॉलम है उसमें हम शो करेंगे। एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स हो सकती हैं, सब तरह की एसेट्स होती हैं, चाहे वो करंट एसेट हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, चाहे लिक्विड एसेट हो, टेंजिबल रियल एसेट हो, इनटेंजिबल रियल एसेट हो, हर एसेट्स जो है इसमें आएगी। फॉर एग्जांपल एसेट्स में जैसे होती है कैश, बैंक बैलेंस, BR यानी कि बिल रिसीवेबल, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, पेटेंट्स, गुडविल एटसेट्रा। जितनी भी तरह की एसेट्स होती है सबका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में हम लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट, ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, सारी लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए उसके बैलेंस को हम क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे, यानी कि ट्रायल बैलेंस के जो क्रेडिट बैलेंस वाला कॉलम है उसमें हम लिख देंगे। अब लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज होती है, हर तरह की लायबिलिटीज, चाहे वो करंट लायबिलिटीज हो चाहे वो फिक्स लायबिलिटीज हो। फॉर एग्जाम्पल लायबिलिटीज में क्या क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं सबका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में हम लिख देंगे। थर्ड पॉइंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल क्या होती है, जो प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में हम लिख देंगे। फोर्थ पॉइंट, ड्राइंग्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में हम लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम, क्योंकि परचेज हमारी एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस क्या होती है, डेबिट होती है, इसलिए इसको डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। सिक्स पॉइंट, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि सेल्स करने से हमें क्या होती है, इनकम होती है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। सेवन पॉइंट,
परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न मीन्स जो हमने परचेज की, अगर मान लो हम उसको रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को, क्यों? क्योंकि मान लो जो हमने परचेज किया उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या जो हमने सैंपल देखा था उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा माल नहीं आया, तो वो क्या होती है? परचेज रिटर्न। परचेज जब हमारे पास मतलब आती है तो डेबिट वर्ड कम्स इन होती है, लेकिन परचेज रिटर्न जब हमने चीज़ परचेज की अगर वो जा रही है यानी कि गोज आउट हो रही है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट होती है, इसलिए परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में लिखेंगे। 8 पॉइंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स का क्या होता है? सेल्स इनकम होती है, क्रेडिट करते हैं जो हमने सेल की। कई बार क्या होता है, जो हमने सेल की है डेटर्स को, वो किसी कारण से हमें रिटर्न कर देता है तो हमारे पास वापस आ रही है, यानी कि डेबिट वर्ड कम्स इन, तो सेल्स रिटर्न का क्या हो गया? डेबिट वर्ड कम्स इन, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस हुआ, इसलिए इसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में लिखेंगे। 9 पॉइंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस और लॉसेज का डेबिट बैलेंस होता है, जैसे कि हमने रूल में भी बताया था नॉमिनल अकाउंट के कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में लिखेंगे। लास्ट 10th पॉइंट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, कि जैसे हमने नॉमिनल अकाउंट में बताया था क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इनकम एंड प्रॉफिट का कैसा हुआ बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, इसलिए इसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस बनाते हुए हमें इन सारे पॉइंट को 10 पॉइंट को ध्यान में रखकर हम इजीली जो है ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं कि जिस अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में लिखेंगे, और जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में लिखेंगे। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, और जब हम ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे, डेबिट बैलेंस का टोटल और क्रेडिट बैलेंस का टोटल करेंगे लास्ट में, तो उसका टोटल जो है वो इक्वल होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस हमें कैसे बनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ये नोट्स जो है आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।